नमस्ते। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप प्राणायाम करते वक्त करते हैं और जिन गलतियों के कारण आपको अपने प्राणायाम का पूरा बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। तो इन सारी गलतियों में से सबसे पहली जो गलती है वो है आँखों को बंद ना रखना। बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, पार्क में बैठ जाते हैं और इधर उधर देखते हुए कपालभाति या नाड़ी शोधन करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आंखों को बंद करके ही प्राणायाम करें। आंखों को खोल के प्राणायाम करने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, वो जस्ट एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह है। तो जब भी आप प्राणायाम करें आंखों को बंद रख के करें। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर से हमेशा प्राण का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ होता है और ये प्रवाह होता है हमारी आंखों के द्वारा, हमारे टॉप ऑफ द हेड से, हमारे फिंगर टिप से और हमारे पैरों से। ओके, इन चारों जगह से मेनली प्राण का प्रवाह शरीर से बाहर की ओर होता है। और प्राणायाम में हम लोग काम कर रहे हैं अपने प्राणा के ऊपर, अपने प्राणा को स्ट्रेंथनिंग करने के ऊपर। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप प्राणायाम करेंगे अपनी आंखों को बंद रख के करेंगे। ओके, तो दूसरा जो है कॉमन मिस्टेक ये है कि आप अपने हाथ को गैस्चर में नहीं रखते। वो लोग नाड़ी शोधन करते हैं, ओके, अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन, बट लेफ्ट हैंड नी के ऊपर रखे हैं या लेफ्ट हैंड कहीं और है, लेफ्ट हैंड पॉकेट में है। इस टाइप से नहीं करना है। लेफ्ट हैंड को हमेशा मुद्रा में रखना है। या फिर अगर आप कपालभाति करते हैं या शीतली वगैरह करते हैं, किसी भी प्राणायाम को आप करते हैं जब, तो आपके हाथ हमेशा मुद्रा में होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने पॉइंट 1 में कहा कि हमारे शरीर से हमेशा प्राण का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ होता है। ओके, कहाँ से होता है? आइज से और हाथ से, फिंगर टिप से एंड लेग से होता है, टॉप ऑफ द हेड से होता है। तो हाथों में इसलिए हम लोग मुद्रा लगाते हैं ताकि जो प्राण का प्रवाह है वो हाथों के द्वारा बाहर नहीं जाए बल्कि वो शरीर में वापस लौट जाए। इस तरह से एक लूप बन जाता है, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो वापस आपके शरीर में लौटता है। तो इसलिए हमेशा मुद्रा लगाना चाहिए आपको प्राणायाम करते वक्त, चाहे वो किसी भी तरह की मुद्रा हो। इस तरह की मुद्रा हो तो इसमें देखिए दोनों हाथ कनेक्टेड है, एक कनेक्शन बन रहा है, पूरे शरीर का लूप बन रहा है। किसी भी मुद्रा को लगाते हैं, चाहे प्राण मुद्रा हो, ओके, चाहे अपान मुद्रा हो, कोई भी एक मुद्रा लगा लेनी है। ओके, चाहे ध्यान मुद्रा हो, इसमें भी देखिए लूप बन रहा है, तो एक कनेक्टिविटी मिलती है। तो जो फिंगर टिप से प्राण का प्रवाह बाहर की तरफ होता है वो आपके शरीर में वापस लौटता है। तो इसलिए हमेशा अपने हाथों को मुद्रा में रखना चाहिए। ओके, तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग ज़मीन में बैठ जाते हैं या कहीं भी बैठ के, बेंच पे बैठ के, लोहे की बेंच हो या फ्लोर पे बैठ जाते हैं, मिट्टी में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो प्राणा इनहेंस हो रहा है वो चैनलाइज हो जाता है फ्लोर की तरफ, ग्राउंड की तरफ। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, प्राण मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी है, तो वो ग्राउंड में चैनलाइज हो जाती है। इसलिए जब भी आप बैठते हैं, ओके, प्राणायाम करने के लिए, तो आपको हमेशा रबर का मैट यूज़ करना चाहिए या फिर ऐसा पदार्थ को मैट होना चाहिए जो कुचालक हो, नॉन कंडक्टर हो। ओके, एंड आपको हमेशा मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है। अगेन जैसे मैंने कहा कि आंखों के द्वारा, फिंगर टिप्स के द्वारा, टॉप ऑफ द हेड के द्वारा, पैरों के द्वारा भी प्राण का जो प्रवाह है बाहर की तरफ हो रहा है। इसलिए आपको हमेशा क्रॉस लेग में पैरों को मोड़ के बैठना है या फिर हमेशा ध्यान के आसन में बैठना है। ध्यान के आसन में बैठने से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो नीचे ना जाके ऊपर की ओर उठती है आपके स्पाइन के थ्रू। इसलिए आपको मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना चाहिए, वो ज़्यादा उपयुक्त होता है किसी भी प्राणायाम को करने के लिए। प्लस उसमें आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट होती है। स्पाइन जब स्ट्रेट होती है तो आपके प्राणों को ऊपर उठने के लिए एक पाथ मिलता है। आपका सुषुम्ना जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में है, तो उसको एक पाथ मिलता है करेक्ट कि आपके प्राणा इनहेंस होकर ऊपर की ओर उठें, जो कि योग का एक उद्देश्य है। ओके, तो तीसरा पॉइंट है कि हमेशा मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना चाहिए और किसी ऐसे कुचालक पदार्थ के मैट पे बैठना चाहिए, चाहे वो योगा मैट हो या कुश की चटाई हो। ओके, इसका आपको यूज़ करना चाहिए। चौथा जो है जो पॉइंट है, बहुत लोग चलते फिरते प्राणायाम करते हैं, चलते फिरते नाड़ी शोधन कर रहे हैं या चलते फिरते कपालभाति कर रहे हैं, चलते चलते शीतली कर ले रहे हैं, कार चलाते चलाते ये उज्जयी कर ले रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो शरीर है योग के अनुसार इसमें ये 5 कोष में विभाजित है। ओके, तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो अन्नमय कोष हमारा ये फिजिकल बॉडी है जिसे हम लोग देख पा रहे हैं, और जो प्राणमय कोष है वो हमारा प्राणिक शरीर है। ठीक है, अभी इसी 2 कोष के बारे में बात करते हैं। तो जो प्राणमय कोष है वो हमारा प्राणिक शरीर है।
प्राणायाम में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, प्राणायाम में हम लोग प्राण के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने प्राणमय कोश के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम लोग का अन्नमय कोश मूव करेगा तो हमारा जो प्राण है, प्राणमय कोश है, वो भी मूव करेगा, प्राण भी स्थिर नहीं रहेंगे। तो आसन के द्वारा हम लोग पहले अपने अन्नमय कोश को स्थिर करते हैं, प्राणमय के द्वारा प्राणा को बैलेंस करके प्राणमय कोश को स्थिर करते हैं, तब हमारा जो मनोमय कोश है, हमारे मन स्थिर होता है हमारा, तब जाके वो मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। ओके, तो इसीलिए हमेशा शरीर को स्थिर और सीधा रख के ही किसी भी प्राणायाम को करना चाहिए। शरीर में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कपालभाति भी करते समय इस तरह से पूरा बॉडी जर्क नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट पेट का आपका एब्डोमिनल मूवमेंट होना चाहिए, उतना चलेगा। वैसे भी कपालभाति एक षटकर्म है, वो प्राणायाम नहीं है। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, लास्ट जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ वो है कि लोग अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर प्राणायाम करते हैं। जैसे कुंभक लगा लिए, नहीं हो रहा है बर्दाश्त, फिर भी सांस रोके हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर 10 तक काउंट है, अगर नाड़ी शोधन का इनहेल 5 कर रहे हैं, एक्सेल 10 कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ना है तो इनहेल 6 एक्सेल 12 करने की कोशिश किए, या इनहेल 10 एक्सेल 20 करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं लंग्स पे, तो फोर्स नहीं देना चाहिए कभी प्राणायाम में। आप किसी भी प्रैक्टिस को कितना करते हैं एक दिन में वो मायने नहीं रखता है, आप कितना कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार आप प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हैं वो मायने रखता है। आपको वीक में सिर्फ 1 काउंट बढ़ाना है अपने सांसों की गिनती का। ओके, आपको एक ही दिन में नहीं बढ़ाना है, हर राउंड में काउंट नहीं बढ़ाना है, आपको वीक में आराम से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है। और हफ्ता में 1 काउंट आप बढ़ा सकते हैं। आपको हर दूसरे दिन काउंट नहीं बढ़ाना है कि कल हम लोग 30 टाइम्स कपालभाति की, आज 40 टाइम्स करेंगे, पल उसके बाद फिर 50, फिर 100 तक पहुंचेंगे, वैसे नहीं करना है। आपको 1 वीक में बढ़ाना है। अपने बॉडी को हैबिचुअल होने दीजिए, अपने बॉडी को उस जो इन्हेंसमेंट हो रहा है प्राणा का, जो ब्रीदिंग का फ्लो हो रहा है ज़्यादा, उसके प्रति आदी होने दीजिए, तब उसको काउंट को बढ़ाइए, इसको इस तरह से बढ़ाइए। ओके, तो कभी भी प्राणायाम करते समय इन 5 बातों का आप याद रखिएगा आपसे, कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपके हाथ मुद्रा में होने चाहिए, आप किसी रबर के मैट पे, योगा मैट पे या कुश के मैट पे बैठे हों और किसी ध्यान के आसन में बैठे हों। जिनको नी प्रॉब्लम है उनको अलाव है चेयर में बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई और उपाय नहीं है, वो नी को मोड़ के नहीं बैठ सकते। एंड शरीर आपका स्थिर होना चाहिए और स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। और 5वां पॉइंट है कि आपको अपने सांसों पे कभी फोर्स नहीं देना है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप याद रख के प्राणायाम करेंगे, तब जाके आपको अपने प्राणायाम का पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब भी आप किसी लोग को देखें, किसी को देखें कि पार्क में कर रहे हैं, चलते फिरते प्राणायाम, आंखें खोल के प्राणायाम कर रहे हैं, बॉडी को मूव करते हुए प्राणायाम कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।